जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता 5वें अध्याय में हमने जाना सच्चा संन्यास वस्त्र नहीं दृष्टि है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। ये अध्याय भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को अपने भीतर ले जाते हैं। ये अध्याय बताता है कर्म, ज्ञान और संन्यास तब पूर्ण होते हैं जब मन शांत हो। कर्मयोगी ही सच्चा योगी है। भगवान कहते हैं जो बिना फल की आसक्ति के अपना कर्तव्य करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। आग जलाए बिना सन्यासी नहीं बना जाता। कर्म छोड़े बिना भी सन्यासी हुआ जा सकता है। योग का पहला चरण कर्तव्य से पलायन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं मन मित्र भी शत्रु भी है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही शत्रु भी। संयमित मन मित्र, भटका हुआ मन शत्रु। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। ये युद्ध बाहर नहीं भीतर है। भगवान ध्यान की विधि बताते हैं। योग की तैयारी, स्थान और आसन। एकांत स्थान, स्वच्छ भूमि, न अधिक ऊंचा न नीचा आसन। शरीर, गर्दन, सिर सीधे, दृष्टि नासिका पर। ध्यान कोई कल्पना नहीं, अनुशासन है। भगवान स्पष्ट करते हैं संयम और मध्यम मार्ग। योग न उसके लिए है जो अधिक खाता है, न उसके लिए जो बिल्कुल नहीं खाता। न अधिक सोना, न बिल्कुल जागना, न अति भोग, न अति तप। मध्यम मार्ग ही योग है। जब मन ध्यान की अवस्था विषयों से हट जाता है, आत्मा में स्थिर होता है, तब अतुल्य आनंद, अचल शांति, दुखों से परे स्थिति, जिस सुख को पाकर उससे बढ़कर कुछ नहीं लगता, वही योग है। योगी की पहचान, सच्चा योगी सब में आत्मा को देखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, मित्र शत्रु में भेद नहीं, सबके दुख सुख को अपना मानता है। करुणा योग की पराकाष्ठा है। अर्जुन की शंका। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, मन चंचल है, अशांत है, इसे वश में करना वायु को बांधने जैसा है। ये हर साधक की पीड़ा है। भगवान उत्तर देते हैं अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। अभ्यास निरंतर प्रयास, वैराग्य आसक्ति का त्याग। गिरो तो उठो, भटको तो लौटो, यही साधना है। अर्जुन पूछते हैं योग भ्रष्ट का भविष्य, जो योग में असफल हो जाए उसका क्या होता है? भगवान आश्वस्त करते हैं उसका नाश नहीं होता, उसे पुण्य लोक मिलते हैं अगले जन्म में, वहीं से आगे बढ़ता है। योग का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अध्याय 6 का सार, ध्यान योग का सार। मन मित्र भी है, शत्रु भी। योग संतुलन का मार्ग है। ध्यान अनुशासन से फलता है। अभ्यास और वैराग्य अनिवार्य है। योगी करुणामय होता है। योग का प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। अंतिम संदेश, जिसने संसार जीत लिया पर मन हार गया, वो हार गया। जिसने मन जीत लिया भले संसार न जीता, वो योगी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। अब तक गीता में हमने जाना आत्मा का सत्य, कर्मयोग, ध्यान और मन का संयम। अब 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप का रहस्य खोलते हैं। ये अध्याय बताता है ईश्वर कौन है, ये संसार क्या है, मनुष्य मुझे क्यों नहीं पहचान पाता। ये अध्याय ज्ञान से आगे बढ़कर भक्ति की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर योग का अभ्यास करते हुए मेरी शरण में आकर तुम मुझे पूर्ण रूप से जानोगे। यहां पूर्ण शब्द महत्वपूर्ण है। आंशिक ज्ञान भ्रम देता है, पूर्ण ज्ञान मुक्ति देता है। ज्ञान और विज्ञान का अंतर भगवान स्पष्ट करते हैं। ज्ञान शास्त्र से सुना हुआ, विज्ञान जीवन में उतरा हुआ। बहुत लोग जानते हैं ईश्वर है पर मानते नहीं। जब ज्ञान अनुभव बन जाए वही विज्ञान है। प्रकृति और पुरुष का रहस्य। भगवान अपनी 2 प्रकृतियां बताते हैं। अपरा प्रकृति जड़, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। परा प्रकृति चेतन, जीवात्मा। भगवान कहते हैं इस पूरी सृष्टि को मेरी परा प्रकृति धारण किए हुए है। शरीर जड़ है पर आत्मा चेतन है और वो आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर ही सबका आधार। भगवान कहते हैं रस हूं जल में,
प्रकाश हूं सूर्य और चंद्रमा में, ओंकार हूं वेदों में, पुरुषार्थ हूं मनुष्य में। जो कुछ श्रेष्ठ है वो ईश्वर का ही विस्तार है, पर मनुष्य रूप में उलझकर स्रोत को भूल जाता है। माया का पर्दा। भगवान कहते हैं, मेरी ये माया त्रिगुणात्मक है और अत्यंत दुर्लंघ्य है। सत्व, रज, तम, ये 3 गुण मनुष्य को बांधते हैं। माया ईश्वर से अलग नहीं, पर ईश्वर को ढक लेती है। जो मेरी शरण में आता है वो माया को पार कर जाता है। लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते? भगवान 4 प्रकार के दुष्कर्मियों का वर्णन करते हैं। मूढ़, नराधम, मायाग्रस्त, असुर प्रवृत्ति वाले, अहंकार, लोभ और अज्ञान ईश्वर से दूरी बनाते हैं। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। 1 आर्त, दुखी, 2 जिज्ञासु, जानने वाला, 3 अर्थार्थी, इच्छुक, 4 ज्ञानी, तत्व को जानने वाला। चारों श्रेष्ठ है, पर ज्ञानी मुझे अपने हृदय में धारण करता है। भगवान स्पष्ट करते हैं, जो जिस देवता की पूजा करता है मैं ही उसकी श्रद्धा स्थिर करता हूं। पर फल क्षणिक होते हैं और साधक वहीं तक सीमित रह जाता है। अविनाशी फल केवल परमात्मा से मिलता है। अध्याय 7 का सार, ज्ञान विज्ञान योग का सार। ईश्वर को जानना ही नहीं, अनुभव करना है। जड़ और चेतन दोनों ईश्वर से हैं। माया ईश्वर की शक्ति है। शरणागति से माया कटती है। भक्ति के कई रूप है। ज्ञानी भक्त ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। अंतिम संदेश, ईश्वर दूर नहीं, हर कण में है। समस्या ये नहीं कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, समस्या ये है कि हम माया के पर्दे से देख रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मा योग। 7वें अध्याय में भगवान ने अपने स्वरूप का रहस्य बताया। अब अर्जुन के मन में सबसे गहरा, सबसे निर्णायक प्रश्न उठता है, मृत्यु के समय क्या होता है? अंतिम क्षण में मनुष्य किसे याद करता है? क्या उस क्षण का स्मरण अगले जन्म या मुक्ति को तय करता है? 8वां अध्याय, जीवन नहीं मृत्यु की तैयारी सिखाता है। अर्जुन के 7 प्रश्न। अर्जुन पूछता है, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत, अधिदैव क्या है? अधियज्ञ कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जाए? ये प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं, हर मनुष्य के हैं। श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, अक्षर ब्रह्मा जो नष्ट नहीं होता, अध्यात्म आत्मा का स्वभाव, कर्म सृष्टि को चलाने वाली क्रिया, अधियज्ञ कौन है? हे देहधारी, मैं स्वयं इस शरीर में अधियज्ञ रूप से स्थित हूं। ईश्वर बाहर नहीं, देह के भीतर भी विराजमान है। अब आता है इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध सूत्र, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये प्रयाति स मद्भावा याति नास्त्यत्र संशय, अंतिम स्मरण का नियम। मृत्यु के समय जो जिसका स्मरण करता है वही बन जाता है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं, अंतिम विचार पूरे जीवन का निचोड़ होता है। इसलिए जीवन भर का अभ्यास मृत्यु के क्षण में फल देता है। अभ्यास का रहस्य, भगवान कहते हैं, जो मनुष्य निरंतर अभ्यास से मुझे स्मरण करता है वो अंत समय में विचलित नहीं होता। मृत्यु की तैयारी अंत में नहीं, आज से होती है। प्राण, मन और ध्यान की विधि। भगवान मृत्यु के समय योग की विधि बताते हैं। इंद्रियों को भीतर समेटना, मन को हृदय में स्थिर करना, प्राण को भ्रू मध्य में ले जाना, ओंकार का स्मरण। ये मृत्यु नहीं, योग की पराकाष्ठा है, परम गति और पुनर्जन्म। भगवान बताते हैं, कुछ लोक ऐसे हैं जहां से पुनर्जन्म होता है और एक लोक ऐसा है जहां से वापसी नहीं। जो परमात्मा को पाता है, ब्रह्मा को प्राप्त करता है, वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन। भगवान बताते हैं, मृत्यु का समय भी गति को प्रभावित करता है। प्रकाश उत्तरायण, अग्नि मार्ग मोक्ष, अंधकार दक्षिणायन, धूम मार्ग पुनर्जन्म। पर जो भक्त है वो समय से ऊपर उठ जाता है। भगवान स्पष्ट करते हैं, अनन्य भक्ति का मार्ग। जो अनन्य भक्ति से मुझे भजता है वो सरलता से मुझे प्राप्त करता है। न कठिन तप, न जटिल विधि, केवल पूर्ण समर्पण। अध्याय 8 का सार,
अक्षर ब्रह्मा योग। ब्रह्मा अविनाशी है, अंतिम स्मरण निर्णायक है। जैसा जीवन वैसी मृत्यु, अभ्यास और स्मरण आवश्यक है। भक्त समय और मृत्यु से परे है, परमति संभव है। अंतिम संदेश, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु उस दिशा का द्वार है जिसकी तैयारी हमने जीवन भर की है। इसलिए आज जैसा जियो, कल वैसी मृत्यु होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग, सबसे गोपनीय ज्ञान। 8वें अध्याय में हमने मृत्यु, स्मरण और परम गति को जाना। अब 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, ये ज्ञान राजा समान श्रेष्ठ है और अत्यंत गोपनीय है। क्यों गोपनीय? क्योंकि ये तर्क से नहीं, श्रद्धा से खुलता है। श्रद्धा का महत्व भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो, इसलिए मैं ये ज्ञान कह रहा हूं। बिना श्रद्धा के ज्ञान अहंकार बन जाता है, भक्ति आडंबर बन जाती है। श्रद्धा हृदय का द्वार। भगवान कहते हैं, ईश्वर का सर्वव्यापक स्वरूप, ये संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में स्थित है, पर मैं उनमें बंधा नहीं। जैसे आकाश सब में है, पर किसी में बंधा नहीं। ईश्वर सृष्टि में व्याप्त भी है और सृष्टि से परे भी। भगवान कहते हैं, सृष्टि, पालन और सहार, कल्प के अंत में सब मुझ में लीन हो जाता है और नई कल्प में फिर से उत्पन्न होता है। ईश्वर कर्ता नहीं बनते, प्रकृति स्वयं कार्य करती है, वे केवल साक्षी है। मूढ़ लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते? भगवान कहते हैं, मूढ़ लोग मेरे मानव रूप को तुच्छ समझते हैं, मेरी दिव्यता नहीं पहचानते। वे कामना में डूबे, अहंकार में अंधे, फल की लालसा में बंधे। अहंकार ईश्वर को देखने नहीं देता। महात्माओं की भक्ति। अब भगवान महात्माओं का वर्णन करते हैं। वे अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, सदा मेरा स्मरण करते हैं, दृढ़ व्रत में स्थित रहते हैं। महात्मा बनने के लिए विशेष जन्म नहीं, विशेष समर्पण चाहिए। भगवान कहते हैं, भक्ति के सरल मार्ग, जो मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। ईश्वर को धन नहीं, भाव चाहिए। भक्ति सरल है, सर्वसुलभ है, सबके लिए है। भगवान का अद्भुत आश्वासन। पापी भी कैसे पवित्र बनता है। यदि कोई अत्यंत पापी भी अनन्य भक्ति से मुझे भजता है, वह भी साधु हो जाता है। भक्ति भूतकाल नहीं देखती, वर्तमान देखती है। भगवान कहते हैं, सबके लिए मुक्ति का द्वार। स्त्री, वैश्य, शूद्र, पापियों सब मेरी शरण में आकर परम गति पा सकते हैं। भक्ति किसी को बाहर नहीं करती। भगवान का अंतिम उपदेश मन, बुद्धि और जीवन का समर्पण। मन मना भव, मद्भक्तो मद्याजी, मां नमस्कुरु। मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे अर्पण करो, मुझे नमस्कार करो। यही संपूर्ण साधना है। अध्याय 9 का सार, राजविद्या राजगुह्य योग का सार। ये ज्ञान सर्वोच्च और गोपनीय है। श्रद्धा इसका द्वार है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अहंकार ईश्वर से दूर करता है। भक्ति सरल, शुद्ध और सर्वसुलभ है। कोई भी भक्ति से मुक्त हो सकता है। अंतिम संदेश, ईश्वर दूर नहीं, कठिन नहीं, महंगे नहीं। ईश्वर केवल सच्चे हृदय के एक आह्वान दूर है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10, विभूति योग। अब ईश्वर स्वयं अपनी महिमा कहते हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने भक्ति का रहस्य खोला। अब 10वें अध्याय में भगवान अपने वैभव का साक्षात्कार कराते हैं। ये अध्याय तर्क नहीं, विस्मय जगाता है। ये ज्ञान नहीं, भक्ति को गाढ़ा करता है। अर्जुन की श्रद्धा और स्तुति। अर्जुन कहते हैं, आप ही परम ब्रह्मा है, परम धाम है, सनातन पुरुष है। ये शिष्य की अवस्था है जहां शंका नहीं, केवल श्रद्धा है। अर्जुन स्वीकार करता है, देवता भी आपको पूर्ण नहीं जानते। ईश्वर का आत्मघोष। भगवान कहते हैं, न देवता मुझे पूरी तरह जानते हैं, न महर्षि, क्योंकि सबकी उत्पत्ति मुझसे ही है। ईश्वर को पूर्णतः जान पाना संभव नहीं, पर अनुभव किया जा सकता है। भक्ति का फल
बुद्धियोग। भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं मैं उन्हें बुद्धियोग देता हूं। सच्ची भक्ति में ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं और आगे मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान का नाश करता हूं। अर्जुन का अनुरोध, विभूतियां बताइए। अर्जुन कहता है, हे योगेश्वर, अपनी दिव्य विभूतियां कहिए ताकि मैं आपको निरंतर स्मरण कर सकूं। ईश्वर स्मरण का सरल उपाय, ईश्वर को हर श्रेष्ठता में देखना। ईश्वर की प्रमुख विभूतियां। भगवान कहते हैं, मैं ही सब में श्रेष्ठ रूप में स्थित हूं। कुछ प्रमुख विभूतियां। आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, मरुतों में पवन, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, रुद्रों में शंकर, पर्वतों में मेरु, वृक्षों में अश्वत्थ, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा, शस्त्रधारियों में राम, पांडवों में अर्जुन। जो भी श्रेष्ठ, तेजस्वी, शक्तिमान है वो ईश्वर की झलक है, सीमित वर्णन की स्वीकृति। भगवान कहते हैं, मेरी विभूतियों का अंत नहीं, ये तो केवल एक झलक है। ईश्वर अनंत है, वर्णन सीमित, एक अंश में संपूर्ण ब्रह्मांड। भगवान का महान वाक्य, अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हूं। पूरी सृष्टि ईश्वर के एक कण से खड़ी है। अध्याय 10 का सार, विभूति योग का सार। ईश्वर हर श्रेष्ठता में प्रकट है। भक्ति से बुद्धियोग मिलता है। ईश्वर को हर रूप में देखना ही स्मरण है। ईश्वर अनंत है, वर्णन सीमित। सृष्टि ईश्वर के एक अंश से स्थित है। अंतिम संदेश, जब भी कुछ सुंदर दिखे, कुछ महान दिखे, कुछ दिव्य अनुभव हो, समझ लेना वहां ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन ज्ञान से दर्शन की यात्रा। अब तक अर्जुन ने सुना था ईश्वर की महिमा, विभूतियां, सर्वव्यापकता, पर अब अर्जुन चाहता है सुनना नहीं, देखना। ज्ञान जब परिपक्व होता है तो वो दर्शन की लालसा बन जाता है। अर्जुन का विनम्र अनुरोध। अर्जुन कहता है, हे योगेश्वर, आपने अपनी महिमा विस्तार से कही। यदि आप उचित समझे तो मैं आपका अविनाशी विराट रूप देखना चाहता हूं। ये जिज्ञासा नहीं, परम श्रद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरे इस रूप को इन नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। ईश्वर को देखने के लिए नेत्र नहीं, दृष्टि बदलनी पड़ती है। विश्वरूप का प्रकट होना। संजय वर्णन करते हैं, अर्जुन देखता है असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, सूर्य के समान तेज, आकाश से भी विशाल रूप, पूरा ब्रह्मांड एक देह में समाया हुआ। देवता, ऋषि, लोक, दिशाएं, काल, जीवन और मृत्यु, सब कुछ उसी एक में। अर्जुन स्तब्ध है, उसके रोम रोम में विस्मय भर जाता है। अर्जुन की स्तुति। अर्जुन कहता है, आप ही पिता है, आप ही माता है, आप ही पालन करता है। वो देखता है ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सारे देवता सब उसी विराट देह में स्थित है। ईश्वर अलग अलग नहीं, एक ही सत्य है। काल रूप का दर्शन। अचानक अर्जुन एक भयानक दृश्य देखता है। विराट मुख, दहकते दांत, सब योद्धा उन्हीं मुखों में प्रवेश करते हुए। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब काल में समा रहे हैं। अर्जुन भयभीत होकर पूछता है, हे प्रभु, ये भयानक रूप कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, लोकों का नाश करने वाला। युद्ध केवल निमित्त है, विनाश पहले ही तय है। अर्जुन को कर्म का आदेश। भगवान कहते हैं, उठो अर्जुन, युद्ध करो। ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। ये गीता का सबसे रहस्यमय सत्य है। कर्ता ईश्वर है, मनुष्य माध्यम है। अर्जुन का भय और क्षमा याचना। विराट रूप देखकर अर्जुन कांप उठता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, हे देवदेव, मैंने आपको मित्र समझकर जो भी कहा उसके लिए क्षमा करें। जब ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दिखता है तो अहंकार स्वतः गिर जाता है। सौम्य रूप की प्रार्थना। अर्जुन विनती करता है, हे प्रभु,
मैं अब ये भयानक रूप नहीं देख पा रहा। कृपा करके अपना सौम्य रूप दिखाइए। श्री कृष्ण फिर से मधुर, करुण, चतुर्भुज और मानव रूप में आ जाते हैं। ईश्वर जितने विराट है उतने ही स्नेही भी है। अध्याय 11 का सार, विश्वरूप दर्शन योग का सार। ईश्वर का विराट स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड है। काल भी ईश्वर का रूप है। मनुष्य केवल निमित्त है। अहंकार दर्शन के आगे टिकता नहीं। ईश्वर भयानक भी है और करुणामय भी। अंतिम संदेश, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, केवल मूर्ति में नहीं, ईश्वर समय में, मृत्यु में, जीवन में और संपूर्ण सृष्टि में है। जो ये देख ले उसके लिए फिर कुछ शेष नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12, भक्ति योग विराट के बाद मधुरता। पिछले अध्याय में अर्जुन ने विश्वरूप देखा, भय, विस्मय और सत्य से भरपूर। अब उसका हृदय पूछता है, हे प्रभु, उस अनंत सत्य तक पहुंचने का सरल मार्ग क्या है? यहीं से शुरू होता है भक्ति योग, ज्ञान का फल, विस्मय की शांति और हृदय का प्रेम। अर्जुन का प्रश्न, सगुण या निर्गुण? अर्जुन पूछता है, जो भक्त आपके साकार रूप की पूजा करते हैं और जो निराकार अव्यक्त ब्रह्मा की उपासना करते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट उत्तर, भगवान कहते हैं, जो भक्त मन को मुझ में स्थिर करके श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं वे अत्यंत श्रेष्ठ है। निर्गुण उपासना भी श्रेष्ठ है, पर वो कठिन है, इंद्रियों से परे है, साधारण मनुष्य के लिए दुर्गम है। इसलिए भक्ति सबसे सरल मार्ग है, निर्गुण उपासकों का मार्ग। भगवान बताते हैं, जो लोग इंद्रियों को वश में रखते हैं, सब प्राणियों में संभाव रखते हैं, अहंकार, आसक्ति छोड़ते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। लक्ष्य एक है, मार्ग भिन्न। भक्तों का ईश्वर स्वयं उद्धार करता है। भगवान का करुण वचन, जो अनन्य भक्ति से मुझे भजते हैं, मैं स्वयं उन्हें संसार सागर से पार कर देता हूं। भक्ति में ईश्वर दर्शक नहीं, सहायक बन जाते हैं। सरल भक्ति का क्रमिक मार्ग। भगवान भक्ति के चरण बताते हैं। 1 मन मुझ में लगाओ, 2 अभ्यास करो, 3 मेरे लिए कर्म करो, 4 फल त्याग दो, 5 शरण में आ जाओ। जहां हो वहीं से शुरू करो। ईश्वर पूर्णता नहीं, प्रयास देखते हैं। भक्त के गुण अमृत समान वर्णन। अब आता है गीता का सबसे मधुर भाग, प्रिय भक्त के लक्षण। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, करुणामय होता है, अहंकार रहित होता है, सुख दुख में सम रहता है, क्षमाशील होता है, संतुष्ट रहता है, दृढ़ निश्चयी होता है, सबको प्रिय होता है, किसी को भय नहीं देता और किसी से भयभीत नहीं होता। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और भी गुण, जो मान अपमान में समान है, जो मौन और स्थिर है, जो आश्रय रहित होकर भी शांत है, जो शुभ अशुभ से ऊपर उठ चुका है, वो भक्त ईश्वर के हृदय में वास करता है। भक्ति का निष्कर्ष, भगवान कहते हैं, जो इस अमृतमय धर्म का श्रद्धा से पालन करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति कोई विधि नहीं, जीने का तरीका है। अध्याय 12 का सार, भक्ति सबसे सरल और मधुर मार्ग है। साकार भक्ति सामान्य जन के लिए श्रेष्ठ। ईश्वर स्वयं भक्त का उद्धार करते हैं। भक्ति क्रमिक है, जहां हो वहीं से। करुणा, क्षमा, समता भक्ति के आभूषण है। ऐसा भक्त ईश्वर को प्रिय होता है। अंतिम संदेश, ईश्वर ज्ञान से नहीं, तर्क से नहीं, शक्ति से नहीं, प्रेम से जीते जाते हैं। जहां प्रेम है वही भक्ति है और जहां भक्ति है वही ईश्वर है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। मैं कौन हूं? मनुष्य जीवन भर पूछता है, मैं क्या हूं? ये शरीर क्या है? सुख दुख किसे होता है? देखने वाला कौन है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है अध्याय 13। ये अध्याय शरीर और आत्मा के भेद को स्पष्ट करता है। अर्जुन का प्रश्न, क्षेत्र और ज्ञाता कौन? अर्जुन पूछता है, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और जिसे जानना चाहिए वो कौन है? ये प्रश्न
दार्शनिक नहीं, आत्मिक प्यास है। क्षेत्र क्या है? शरीर का रहस्य। भगवान कहते हैं ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र में शामिल है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, मन, 10 इंद्रिया, सुख दुख, इच्छा द्वेष, चेतना के विकार। शरीर एक खेत है जहां कर्मों के बीज बोए जाते हैं। क्षेत्रज्ञ कौन है? साक्षी आत्मा। भगवान कहते हैं हे भारत, इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, जो देखता है, जो अनुभव करता है, जो बदलता नहीं, जो जन्म मृत्यु से परे है, वही है आत्मा। और फिर गूढ़ सत्य, हर शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं। सच्चा ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं ज्ञान कोई पुस्तक नहीं, ज्ञान के लक्षण है अहंकार का अभाव, दम्भ रहित जीवन, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, विश्व वैराग्य, जन्म मृत्यु के दोषों का चिंतन, एकांत प्रियता, आत्मज्ञान में स्थिरता। जहां ये गुण है वही ज्ञान है। ये तत्व ब्रह्मा का स्वरूप। भगवान बताते हैं जिसे जानना चाहिए वो है जो न जन्म लेता है, न मरता है, जो सर्वत्र है, जो इंद्रियों से परे है, जो प्रकाश का भी प्रकाश है, वो हृदय में स्थित है और फिर भी सब जगह है। वही है परब्रह्म, प्रकृति, कर्मों की जननी, पुरुष, साक्षी आत्मा। बंधन का कारण पुरुष का प्रकृति से संग, मोक्ष का मार्ग पुरुष का स्वयं को साक्षी जानना। जब आत्मा स्वयं को कर्ता मानती है तो बंधन होता है, जब साक्षी जानती है तो मुक्ति, ज्ञान दृष्टि से मुक्ति। जो व्यक्ति शरीर को क्षेत्र जानता है, आत्मा को क्षेत्रज्ञ, प्रकृति को कर्मकर्ता, स्वयं को साक्षी, वो जीवन मुक्त है। अध्याय 13 का सार। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग का सार। शरीर क्षेत्र, आत्मा क्षेत्रज्ञ, परमात्मा सर्वत्र क्षेत्रज्ञ। ज्ञान गुणों का जीवन, अज्ञान अहंकार, मुक्ति साक्षी भाव। अंतिम संदेश, तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम भूमिका नहीं हो, तुम देखने वाले हो, और जो देख रहा है वही सदा मुक्त है। अगर आपको ऐसे चमत्कारी और रहस्यमयी धार्मिक एपिसोड पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव से लिखें जय श्री कृष्णा। आपका एक कमेंट हमारी प्रेरणा है।